चलिए 12 का लेक्चर आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जान लिए थे, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ जान लिए थे, दो चीज़ आप लोग जान लिए थे। और इससे पहले पावर फंक्शन भी जाने थे, लॉगरिथमिक फंक्शन का भी ग्राफ देखे थे, एक्सपोनेंशियल का भी देखे थे। तो सारा नोट्स को आप लोग बनाते चलेंगे, एक जगह लिखते चलेंगे, ताकि कहीं भी ग्राफ का अगर यूज आता है तो हम लोग खुद से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये किसी बुक में नहीं दिया है, हम स्पेशली आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि बिना ग्राफ का क्या है, फिजिक्स को समझने में, केमिस्ट्री को समझने में, मैथमेटिक्स को समझने में बहुत जगह आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए पहले ग्राफ सीख लीजिए, और फिर हम लोग सिलेबस तो पढ़ ही रहे हैं। और हाँ, संडे को आपका लाइव टेस्ट का प्रोग्राम रहेगा 9 बजे से। कोई आप लोग का दोस्त वगैरह भी हो, आप लोग उसको चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर सब्सक्राइब कर लेता है तो उसको खुद समय पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और लाइव में कोई भी बच्चा बैठ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइव का टेस्ट है और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, कोई भी इस टेस्ट में अपीयर हो सकता है। चलिए आज हम लोग एक नया ग्राफ में टॉपिक पढ़ेंगे, पाराबोला। अब आपको सुन लीजिए, सर्कल का पढ़ाएंगे, पाराबोला का, इलिप्स का, हाइपरबोला का, ये सब का पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज पाराबोला। देखिए पाराबोला है क्या, लिखे हैं एन इक्वेशन इज रिटेन ऑफ द फॉर्म वाई स्क्वायर बराबर के एक्स एंड एक्स स्क्वायर बराबर के वाई। ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखा रहे, देखिएगा, जो अगर इस फॉर्म में लिखा रहे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाराबोला बोलते हैं। अगर एक्स स्क्वायर बराबर के वाई और वाई स्क्वायर बराबर के एक्स, अगर इस दोनों फॉर्म में रहेगा, के कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाराबोला। जैसे आप लोग देखिए तो इसको हम ग्राफ से जैसे बताते हैं, जैसे ये हम एक्सिस बना लिए। अब यहाँ से देखिए एक्सिस जब बना लिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जैसे वाई स्क्वायर बराबर के एक्स है, तो देखिए एक्स में लीनियर है, मतलब एक्स और वाई में देखना है जो किस में लीनियर है। तो एक्स का पावर 1 है, तो यहाँ एक्स में लीनियर है, तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा। देखिए ये किसका हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर के एक्स। अब बताइए अगर इसका ग्राफ खींचना है, इस फॉर्म में दुनिया का कोई इक्वेशन रहे, तब इसका ग्राफ कैसा होगा। इसमें तो वाई में लीनियर है, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, चलिए तो ये हो गया इसका ग्राफ, एक्स स्क्वायर बराबर के वाई। तो आपको ध्यान रखना है, पाराबोलिक जो कर्व रहेगा जनरली आपको यही दो फॉर्म में मिलेगा, या तो वाई स्क्वायर बराबर के एक्स के फॉर्म में, या एक्स स्क्वायर बराबर किसके फॉर्म में, के वाई के फॉर्म में। तो ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर के एक्स का, और ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर के वाई का। ये आपको पाराबोलिक कर्व है, इसी फॉर्म में पाराबोला मिलेगा। अब आप लोग को हम इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म सब पढ़ाएंगे। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, लिखते हैं, देखिएगा एकदम आसान है, समझ जाइएगा, खूब मजा आएगा पाराबोला में। इस सब का यूज बहुत आएगा ग्राफ में। 4 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला। देखिए 4 गो फॉर्म का हम अभी आप लोग को बताएंगे। जनरली 4 फॉर्म का पाराबोला आप लोग को मिलेगा, जिसमें देखिए पहला फॉर्म क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर बराबर के एक्स, देख लीजिए ये फर्स्ट फॉर्म का है। तो देखो इसका ग्राफ खींचेंगे कैसे, जैसे वाई स्क्वायर बराबर के एक्स फॉर्म का है, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको पाराबोला में क्या करना है, सो देखिए के कांस्टेंट है, इस फॉर्म में मिलेगा। इसमें यह देखना है एक्स और वाई में जिसका पावर लीनियर रहेगा उसी के तरफ पाराबोला होगा। जैसे बताइए आप लोग यहाँ एक्स देखिए, एक्स में लीनियर है, क्योंकि y का पावर 2 है, तो ये तो y में क्वाड्रेटिक हो गया। तो लीनियर देखना है, लीनियर जिसमें लीनियर रहेगा
उसी के तरफ, तो एक्स में लीनियर है, तो इसका मतलब देखिए ऐसा पैराबोला होगा जिसमें लीनियर है। देखिए यही किसका ग्राफ हो गया, इसका वाई स्क्वायर बराबर के एक्स। अब इसमें कुछ पॉइंट जैसे हम लिखते हैं, ए नंबर में लिखते हैं वर्टेक्स, कुछ इसमें जान लीजिए, कहिएगा वर्टेक्स किसको कहेंगे, तो ये जो पैराबोला जहां ई एक्स वाई एक्सिस को कट यहां जो किया है इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। 11th में आप लोग कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे, तो वर्टेक्स इसका क्या हो जाएगा 0 0। बी नंबर पॉइंट में लिखते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस, बताइए एक्सिस का इक्वेशन लिखना है। देखिए इसको हम एक्सिस बोलते हैं, ये एक्सिस जो फोकस से पास करता है ये आपका एक्सिस हुआ। तो एक्सिस है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y बराबर 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। सी नंबर पॉइंट में लिख रहे हैं पैराबोला opens in rightward, ये देखिए ये दाहिना के साइड है, दाहिना rightward। देखिए इस पर 3 पॉइंट हम लिखे हैं समझने के लिए। ये तो आप लोग पहले समझ गए इक्वेशन से कैसे ग्राफ खींचेंगे, आपको दुनिया में ऐसा इक्वेशन मिलेगा। तो देखिएगा एक्स और वाई, के को मत देखना, एक्स और वाई में देखना जो जिसमें लीनियर है, जैसे एक्स में लीनियर है ना, तो एक्स एक्सिस के तरफ ऐसे घुमा दिए, तो इसमें वर्टेक्स हो गया 0 0, एक्सिस ये हो गया एक्स एक्सिस, इसका इक्वेशन होता है y बराबर 0। और सी में लिखे पैराबोला ओपेंस इन राइटवर्ड, मतलब ये दाहिने साइड के तरफ खुल रहा है, देखते हैं ये मुंह खुला हुआ है, तो वही लिखे पैराबोला ओपेंस इन राइटवर्ड डायरेक्शन। आप और इसको क्लियर कर सकते हैं, मतलब ये किस डायरेक्शन में है, राइट साइड के तरफ है, मतलब राइट वार्ड इसको लिख दिया, राइट वार्ड मतलब दाहिने साइड के तरफ, जिसमें लीनियर रहेगा ना उसी के तरफ कर देना। तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा वाई स्क्वायर बराबर के एक्स। अब देखिए इसी में हम 4 फॉर्म का बताएंगे। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्म का, अब इसी में देखिए आप लोग, अब जैसे हम सेकेंड फॉर्म का लिखते हैं वाई स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स। अब देखिए यहां माइनस के एक्स है, देखिएगा इस सब को मिटा देते हैं, देख लीजिए। अब बताइए, अब ये देखिए तो x में लीनियर है ना, लेकिन यहाँ माइनस है, मतलब x का निगेटिव में लीनियर है, बताइए तो x का पॉजिटिव तो इधर होता है राइट साइड में, निगेटिव तो इधर होता है, तो मतलब ऐसा पैराबोला होगा, इस खाली माइनस है डायरेक्शन बदल जाएगा, देखिए इस टाइप से होगा। आ गया। अब बताइए इसका वर्टेक्स कितना होगा, वर्टेक्स तो आपका यही होगा 0 0। अब ये बताइए एक्सिस, एक्सिस तो यही रहेगा, तो एक्स एक्सिस का y बराबर 0। अब बताइए पैराबोला ओपेंस, पैराबोला किधर है, इधर राइट है इधर लेफ्ट है, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे लेफ्ट वार्ड, लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन, मतलब इधर लेफ्ट साइड के तरफ इसका डायरेक्शन है। फिर से देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे लीनियर के तरफ इसका मुंह घुमा देना, तो वही लिखे पैराबोला ओपेंस इन लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन। चूंकि यहाँ माइनस एक्स था, तो माइनस एक्स था तो इसको क्या किए लेफ्ट के तरफ कर दिए, तो ये आपको सेकेंड फॉर्म का पैराबोला हुआ। प्लस था तब राइट साइड, और माइनस एक्स है तो किधर कर दिए लेफ्ट साइड में। चलिए अब थर्ड फॉर्म पर आते हैं। देखिए थर्ड फॉर्म है पैराबोला का, थर्ड फॉर्म देखिए, वीडियो को रोक करके आप लोग अपना उतार लीजिएगा, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए थर्ड फॉर्म है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर के वाई। अब बताइए इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे,
तो बताइए के वाई है तो वाई के तरफ खींचेंगे ना, वाई चूंकि यहाँ लीनियर वाई में है तो कैसा ग्राफ होगा बताइए तो, ऐसे ओरिजिन हो गया। आप बताइए वर्टेक्स तो इसका यही होगा 0 0। अब बताइए एक्सिस, एक्सिस अब बदल जाएगा, ये हो जाएगा एक्सिस। अब बताइए एक्सिस का इक्वेशन, तो एक्सिस तो वाई एक्सिस है तो x बराबर 0 उल्टा होता है। हाँ अब पाराबोला किधर खुल रहा है बताइए तो y में लीनियर है इसलिए ना y के तरफ किए हैं, तो ई अपवार्ड है, ऊपर के तरफ है, देखते हैं ऊपर है तो अपवार्ड। देखिए एकदम आसान है, इक्वेशन देख के हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। अपवार्ड डायरेक्शन हो गया तो ये आपका हो गया थर्ड फॉर्म का। तो देख लीजिए मतलब लीनियर जिधर रहेगा ना उसी के तरफ पाराबोला को कर देना है। तो जैसे यहाँ y में लीनियर है तो y के तरफ कर दिए। ये सब पॉइंट आप लोग समझ ही गए हैं। चलिए अब एक आते हैं फोर्थ पॉइंट। चलिए फोर्थ पॉइंट है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के वाई। बताइए अब इसका ग्राफ कैसा होगा, देखिएगा गौर से बताइए। तो यहाँ माइनस के वाई है तो वाई में लीनियर है और माइनस है, तब तो ये निगेटिव साइड में हो जाएगा ऐसे। अब बताइए वर्टेक्स तो सेम रहेगा, एक्सिस भी सेम रहेगा, हाँ डायरेक्शन खाली बदल जाएगा। अब ये नीचे के तरफ है, खुला हुआ किधर है नीचे के तरफ, तो इसका मतलब कौन डायरेक्शन होगा बताइए, डाउनवर्ड। कौन डायरेक्शन होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब किधर है नीचे के तरफ। तो हम लोग अभी 4 फॉर्म का पाराबोला जान गए। अब आप लोग को हम क्या करेंगे, जो पाराबोला का इक्वेशन देंगे और उसी पर बोलेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो यही टेक्निक याद रखना है, जो लीनियर देखना है, जिधर लीनियर होगा, जिस वेरिएबल में लीनियर होगा उसी के तरफ मुंह घुमा देना है। तो 2 फॉर्म का जनरली पाराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर के एक्स या एक्स स्क्वायर बराबर के वाई। तो अब आप लोग को हम इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं। चलिए देखिए तो कुछ क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम मजा आएगा सवाल बनाने में। स्केच द फॉलोइंग। चलिए कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे पहला नंबर है वाई स्क्वायर बराबर 2x। सेकेंड इक्वेशन है देख लीजिए, हम आप लोग को अभी 3 क्वेश्चन देने जा रहे हैं और तीनों का आपको ग्राफ खींचना है, स्केच करना है। देखिए कितना मजा आता है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखते चलेंगे, पहला नंबर में ये है। अब आप लोग बताइए तो देखिए मजा आएगा, सीधे ग्राफ खींच दीजिएगा। अभी आप लोग पढ़े थे वाई स्क्वायर बराबर के एक्स। देखिए वाई स्क्वायर बराबर के एक्स, तो अभी आप लोग फर्स्ट फॉर्म का ग्राफ पढ़े थे। बताइए तो x में लीनियर है प्लस x में, तो इसका मतलब इधर होगा x के तरफ। तो इसका अगर मान लीजिए ग्राफ खींचना है तो सीधे खींच दीजिए ना, फॉर्म याद रखिए, डायरेक्ट खींच दीजिए, हो गया। अब आइए सेकेंड नंबर का खींचते हैं। सेकेंड में है एक्स स्क्वायर बराबर -4y। बताइए इसका भी ग्राफ खींचना है। बताइए इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो यहाँ देखिए निगेटिव यहाँ y है और लीनियर तो y में ना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर -ky। तो जिधर लीनियर रहेगा उसी के तरफ करना है, तो निगेटिव y में है, मतलब क्या ऐसे आ जाएगा। देखिए हो गया। वर्टेक्स सब बोलेगा तो लिख देंगे, ये इसका ग्राफ आ गया एक्स स्क्वायर बराबर -4y का। अब एक आपको थर्ड का हम खींचते हैं।
देख लीजिए, थर्ड नंबर का ग्राफ देख लीजिए। देखिए थर्ड नंबर ग्राफ है, जैसे x बराबर 3√y। अब ये देखिए, अभी जो आप लोग पैराबोला पढ़े हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ऐसा किए ना, कभी कभी घुमा के क्वेश्चन दे देता है, तो लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर, तो कितना होगा 9y। हाँ अब देखिए, अब ऐसा कीजिए ना, अब आ गया, अब इस पर आ गया, इस पर अभी आप लोग पढ़े थे, इस फॉर्म पर है, यहाँ लिख देते हैं ऑफ द फॉर्म, पकड़िए तो इस पर है एक्स स्क्वायर बराबर के वाई, इस पर है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर के वाई। तो इसका ग्राफ कैसे खींचिएगा, तभी तो सीखे थे, देखिए। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है घुमा के फंसाने के लिए, लेकिन आप लोग तो अब बना सकते हैं, बताइए। तो इस फॉर्म में है, तो लीनियर तो y में ना है, क्वाड्रेटिक को मत देखिए, लीनियर को देखिए, तो लीनियर तो y में है, तो पैराबोला कैसा आएगा बताइए, अपवाद आ जाएगा ऐसे। देखिए ये किसका ग्राफ हो जाएगा, इसी का, x बराबर, देखिए सीधे फॉर्म में नहीं था, जब इसको स्क्वायरिंग किए हैं तब ये फॉर्म में आ गया, इसके बाद हम लोग ग्राफ क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए, एकदम आसान है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है कि इस फॉर्म का पैराबोला आता है तो आप लोग ग्राफ खींच सकते हैं। एक और ग्राफ हम देते हैं, फिर नया थ्योरी पढ़ाएंगे। चलिए एक इस पर एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे एक हम देते हैं, फाइंड ग्राफ ऑफ 2y स्क्वायर बराबर 3x। मान लीजिए इसका ग्राफ खींचना है, देखिए थोड़ा सा घुमा दिए, तो हम लोग को डरना नहीं, देखिए आसानी से खींच लेंगे। कैसे, सो देखिए। अब बताइए, अभी जो पैराबोला का 4 फॉर्म पर है, तो यहाँ से 2 को हटाइए, हटाइए तो इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा इसे। हाँ अब देखिए, अब तो ये फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में, तो y स्क्वायर बराबर के एक्स। देखो यही k है, यही तुम्हारा कांस्टेंट है, ये k के जगह। तो बताओ तो तुम लोग कैसा ग्राफ होगा। तो एक्सिस का हम लोग फिगर बना लिए, देखिए सीधे अब फॉर्म में आ गया, y स्क्वायर बराबर के एक्स, वाई स्क्वायर बराबर के एक्स। तो x में लीनियर है, तो पैराबोला जिसमें लीनियर रहेगा उसी के तरफ घुमा दो, तो ऐसा आ जाएगा। देखिए आ गया, आसानी से खींच लिए। तो कैसा भी अगर क्वेश्चन रहे ना, देखिए अगर पैराबोलिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग इसका ग्राफ बना लिए। चलिए अब कुछ स्पेशल पैराबोला हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग को हम पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक पैराबोला। क्वाड्रेटिक पैराबोला। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पैराबोला। पहला नंबर देखिए, इसमें 2 फॉर्म का पढ़ाएंगे। ऑफ द फॉर्म y बराबर ax स्क्वायर अब देखिए, अब आप लोग को हम सिखाएंगे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हाँ यहाँ ये लिख देते हैं वेयर ए नॉट इक्वल टू 0।
क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तब तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तब तो लीनियर ना आ जाएगा, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इस फॉर्म में है तो कैसे ग्राफ खींचेंगे। तो पहला नंबर लिखते हैं, आपको वर्टेक्स लाना है। वर्टेक्स का फॉर्मूला है देखिएगा, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। देखिए वर्टेक्स का ये फॉर्मूला है, माइनस बी बाई टू ए और कोमा माइनस डी बाई फोर ए। कैपिटल डी का मतलब तो सबको पता होगा, डी फॉर डिस्क्रिमिनांट, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो पहले वर्टेक्स निकाल लेना, इसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज, तो एक्सिस का इक्वेशन ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस बी बाई टू। इसके बाद पहले हम लिखते हैं थर्ड में, फाइंड इंटरसेप्ट ऑन एक्सिसेज डेट इज, चलिए इंटरसेप्ट का मतलब हम बता रहे हैं, इफ ए देख लीजिए, पहले थ्योरी हम बता देते हैं आपको। अब दो हम बस फॉर्म बताएंगे, पैराबोला आपका समाप्त हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पैराबोला में देखिए क्या है, जैसे आपको पैराबोला इस फॉर्म का मिलेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए जीरो नहीं होगा ये तो जानते हैं। तो इसमें पहला नंबर पॉइंट क्या करना है, पहले वर्टेक्स लाना है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट का यही फॉर्मूला है, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए, जहां पर डी तो सब आदमी जानते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनांट। चलिए सेकेंड पॉइंट लिखें, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये एक्सिस का इक्वेशन होगा एक्स बराबर माइनस बी बाई टू ए। और इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखे हैं, फाइंड इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। देखिए इंटरसेप्ट का मतलब आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन में, जैसे कोई एक्सिस, जैसे कोई लाइन है मान लीजिए, तो ई जैसे एक्स एक्सिस को काटता है तो इसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, और वाई को जहां काटता है उसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ई देखना है जब पैराबोला एक्सिस को कहां कट करेगा, एक्सिस को कहां कट करेगा, उसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। जहां एक्सिस को कट करता है उसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये लाने के लिए आप लोग पहले भी पढ़े हैं, जो एक्स जीरो रख देंगे तो वाई निकल जाएगा, और y जीरो रख देंगे तो x निकल जाएगा, जैसे स्ट्रेट लाइन में करते थे। क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, इफ a ग्रेटर देन जीरो, अगर ई जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, ई अगर जीरो से बड़ा होगा तो पैराबोला आपका होगा अपवार्ड, ऊपर के तरफ। देख लीजिए, मतलब ये देखना है, ये अगर पॉजिटिव है, ये अगर जीरो से बड़ा है तो पैराबोला होगा अपवार्ड, अदरवाइज डाउनवार्ड। अगर ई निगेटिव होगा तो पैराबोला क्या होगा डाउनवार्ड। डाउनवार्ड का मतलब किधर, नीचे के तरफ। तो ए अगर ए जीरो से बड़ा होगा, अगर ए जीरो से बड़ा होगा तो पैराबोला अपवार्ड होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा डाउनवार्ड। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन देंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब एक फॉर्म का और है, उसका भी थ्योरी हम लिख देते हैं। ये तो था फर्स्ट फॉर्म का, अब एक आप लोग को सेकेंड फॉर्म का हम लिखेंगे। देखिए फॉर्म नंबर टू में क्या है, यहां सिर्फ चेंज होगा, यहां हो जाएगा x बराबर ए वाई स्क्वायर, बस वेरिएबल बदल गया। तो इसको चेंज कर दीजिए, वर्टेक्स देख लीजिए,
ये हो जाएगा राइट वार्ड। एक बार इसको आप लोग फिर से समझ लेंगे, हम इसी में मिटा के लिख दिए हैं, आप लोग शुरू से लिख लीजिएगा, देख लीजिए एक बार समझ लीजिए। अच्छा, अब अगर इस फॉर्म का पाराबोला आता है x बराबर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पे y में क्वाड्रेटिक है, अब पहला फॉर्म जो बताए थे उसमें x में क्वाड्रेटिक था, यही फर्क है, वेरिएबल चेंज कर दिए। तो इसमें देखिए सिंपल है, एक याद है तो दूसरा याद हो जाएगा। तो पहला है वर्टेक्स, वर्टेक्स लाना है तो यही फार्मूला माइनस डी बाई 4 है और माइनस बी बाई 2 है, जस्ट उसको उल्टा कर दिए। अच्छा, एक्सिस का इक्वेशन, यहाँ वहाँ x था यहाँ y है, और इंटरसेप्ट तो लाना ही है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, अगर a 0 से बड़ा होगा देन पाराबोला ओपेंस राइट वार्ड डायरेक्शन, तो पाराबोला किधर होगा, राइट के तरफ, दाहिने साइड के तरफ, अदरवाइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट वार्ड। अगर मान लीजिए a निगेटिव यहाँ रहेगा तब किधर हो जाएगा, लेफ्ट वार्ड। तो अब आप लोग को इस पर हम क्वेश्चन देंगे, हम लोग का थ्योरी समाप्त हो चुका है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, कोई इक्वेशन हम मान लेते हैं ना, मान लीजिए यही इक्वेशन है, देखिएगा इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे बनाएंगे। तो ये पहला फॉर्म का है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है जो डायरेक्ट खींच लेंगे, ये एक्स में क्वाड्रेटिक है। तो आप लोग को क्या बताएं, पहले देखिए, तो वर्टेक्स, पहला पॉइंट वर्टेक्स लाना है, तो वर्टेक्स कितना होगा बताइए, माइनस बी बाई 2 है, b1 है, आप यहाँ फार्मूला हम लिख देते हैं तो आप लोग को बढ़िया रहेगा समझने में। बताइए, तो माइनस बी का वैल्यू 1 और माइनस डी निकाल लीजिए रफे में, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक में से 4 गया तो माइनस 3, तो यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, देख लीजिए। तो आ गया कितना, माइनस 1/2 और 3/4। इसके बाद बताइए एक्सिस का इक्वेशन, एक्सिस का इक्वेशन, तो x बराबर माइनस बी बाई 2 है, तो b का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो देखिए, तो यहां से मतलब डेट इज, यहाँ नीचे लिख देते हैं डेट इज, यहाँ से x बराबर कितना आ गया, ये आपका इक्वेशन आ गया। इसके बाद हम बताए हैं, इसके बाद आप लोग को ये सेकंड पॉइंट हो गया। इसके बाद हम बोले हैं इंटरसेप्ट लाइए, तो जैसे बक्सा बना लिए, समझिएगा यहाँ आखिर पाराबोला एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा। तो x अगर 0 रखिएगा, मने में 0 रख दीजिए ना, तो ई 0 ई भी 0, तो y बराबर कितना बचेगा 1, तो x 0 पर y 1 आ जाएगा। लेकिन अब y 0 रख के देखिए, तो y अगर 0 रखिएगा, y अगर 0 रखिएगा, जैसे रफ में यहाँ देख लीजिए, y का मान 0 रखिए, पुट y बराबर 0, यहाँ देखिएगा y का मान 0 रख रहे हैं, तो इससे आप लोग देखिएगा यहाँ जो x का वैल्यू रियल नहीं आएगा। आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पर आप जाइएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, तो ये x का वैल्यू ई रियल नहीं आएगा, नोट रियल, इसका मतलब ई रियल नहीं आया। तो बताइए जब रियल नहीं आया इसका मतलब क्या, क्योंकि x एक्सिस पे y का मान 0 होता है, तो इसका मतलब लिख देते हैं इट नोट कट x एक्सिस, ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू रियल नहीं आया, तो जब रियल नहीं आया तो क्या ये x एक्सिस को कट करेगा, नहीं करेगा। रियल आता तब ना कट करता, तो ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि x एक्सिस पर ना y का मान 0 होता है। चलिए अब इसके बाद, हाँ अब देखिए लास्ट पॉइंट a का वैल्यू 1 है,
तो ए तो पॉजिटिव है, देखिए ए यहाँ 1 है लास्ट स्टेप, तो ए अगर पॉजिटिव है तो पाराबोला किधर होगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं, तो लिख देते हैं पाराबोला ओपेंस, बताइए तो पॉजिटिव है तो यहाँ से हो जाएगा अपवाद। अभी आप लोग पढ़े हैं, देखिएगा अगर ए पॉजिटिव हो तो पाराबोला किधर के तरफ होगा, ऊपर के तरफ, अपवाद में होगा। अब ग्राफ बनाते हैं, देखिए और निगेटिव रहता तो क्या हो जाता है, डाउनवर्ड। हाँ अब यहाँ देखिएगा आप लोग जरा गौर से ग्राफ को देखिएगा। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। वर्टेक्स कितना है, -1/2 है, 3/4 है, तो ई कौन क्वाड्रेंट में होगा, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये मान लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं। चलिए इसके बाद ये एक्सिस का इक्वेशन x बराबर -1/2 है ये, तो इसका हम ग्राफ कैसे खींचेंगे, ये स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, ये x बराबर k है, तो जिसका टर्म नहीं दिया है उसके पैरेलल, तो ये y के पैरेलल हो जाएगा, देख लीजिए। ये हो जाएगा x बराबर -1/2 हो गया। अब देखिए ये x 0 है तो y 1 है, y 1, y तो मान लीजिए 3/4, 1 थोड़ा इससे बड़ा होगा, ये 3/4 है। अब बताइए तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे आएगा, है देखिए ये तो वर्टेक्स हो गया, x को नहीं काटेगा, देखते हैं सिर्फ ही किसको काटेगा, y को। देखिए ऐसा ग्राफ आ गया है, देखिए क्यों अपवाद इसलिए किए चूंकि a पॉजिटिव था, यहीं पर a निगेटिव रहता तो ग्राफ सेम आता, इसी को ऐसे तब डाउनवर्ड कर देते। तो इस a को देखना है, इसके बगल में जो a लेते हैं ना, ये a अगर पॉजिटिव है तब तो आप करना है, निगेटिव रहेगा तो क्या करना है, डाउनवर्ड। तो यही आपका ग्राफ हो गया इसका y बराबर, ठीक है। तो ये पाराबोला का ग्राफ हो गया। इस पर आप लोग को एक बार फिर से समझा देते हैं, तब HW हम देंगे। तो पहले वर्टेक्स निकाल लिए फार्मूला पर, एक्सिस का इक्वेशन निकाल लिए, क्लियर है। और इंटरसेप्ट में ध्यान रखिए, जैसे x 0 रखे इसमें तो y 1 आ गया, रियल आ गया, लेकिन जब y इसमें 0 रखे तो x का वैल्यू इससे निकालिएगा तो रियल नहीं आएगा, मतलब ये x को कट नहीं करेगा, वही लिख दिए, इट नॉट कट x एक्सिस, चूंकि रियल नहीं आया x का वैल्यू, इसीलिए। देखिए जब a का वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो पाराबोला किस साइड होगा, अपवादे ना होगा, तो यही ना किए ऊपर के तरफ। देखते हैं x एक्सिस को नहीं, खाली y को काटा है 1 पे, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ 1 आया था इंटरसेप्ट। अब कुछ आप लोग को HW हम देते हैं, चलो कुछ HW आप लोग के लिए घर से। आज आपका पाराबोला भी समाप्त हो गया है, कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। HW कुछ आप लोग को सवाल देते हैं, एकदम सब बन जाएगा। कॉपी थ्योरी को जहां समझ में नहीं आए, वीडियो को रोक करके आप एक बार नहीं दोबारा तिबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो आपका रिकॉर्डेड रहता है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो खोजिए ग्राफ का, जहां दिक्कत हो 2 बार 3 बार चलाइए। हम सब बात बोलते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा। नाइन वाई है,
चलिए, तो आप लोग के लिए ये 5 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क में रह गया। ये सब तो डायरेक्टे खींच लीजिएगा, जिधर लीनियर रहेगा उधर घुमा देना है, बस यही तो ट्रिक है। हाँ, इसमें खाली क्वाड्रेटिक वाला लास्ट थ्योरी देख लीजिएगा, आराम आराम से स्टेप वाइज बनाना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ग्राफ बन जाएगा। तो आज का जो क्लास है आप लोग का हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, और आप लोग इसको घर पर अच्छा से बना लीजिएगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे सर्कल का ग्राफ और इलिप्स का ग्राफ। तो आज के लिए रहने दीजिए। थैंक यू।